हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो आज इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा ने वक्त हमें दिया, जो कलाम हमें दिया। इस बात के लिए अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं कि खुदा हमें बर वक्त कलाम देता है, बा मौका कलाम देता है। जो हमारी ज़रूरत होती है, जो हमारी नसीहत के लिए बातें होती हैं, खुदा हमसे बयान करता है। इस बात के लिए अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं, खुदा के रूहुल कुदस के हम शुक्रगुजार हैं जो अपने बंदों की रहनुमाई करता है और दुरुस्त वक्त पर वक्त खुदा पैगाम देता है। जैसा कि आप सबको पता है इस बात का कि आज पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल का वक्त है। हम इस्लामाबाद में हैं, यहाँ पर इतना मुश्किल वक्त नहीं है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दुख का समय है, तकलीफ का समय है। लोग अपने हाथों से अपनी कमाई को पानी में बहता हुआ देख रहे हैं, अपने घरों को अपनी आंखों के सामने तबाह होता हुआ देख रहे हैं। ऐसी वीडियोस आपकी आंखों के सामने आ रही हैं कि जिनमें पानी के नाले चल रहे हैं और बच्चे जिंदा पानी में बहते हुए जा रहे हैं, कोई उनको पकड़ नहीं सकता है। पूरा खानदान जो है पानी में बह रहा है, पूरे गांव पानी में आ चुके हैं, घरों के घर टूट चुके हैं, लोग सड़कों पर आ चुके हैं, खुले आसमान के नीचे आ चुके हैं। हमें इस बात का इल्म इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने अपने घरों में हैं, बिल्कुल फिट हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, ड्यूटी पे आ रहे हैं, घर पे मतलब आराम से हैं, खाते पीते हैं। शायद हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मेरा जाती एक्सपीरियंस इस बात पर यह है कि जब तक इंसान को खुद तकलीफ मिलती नहीं है, तब तक किसी दूसरे की तकलीफ को महसूस नहीं कर सकता है। ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है। अगर आपको दांत का दर्द है तो आप उसमें से गुजरे हैं, तो जब कोई दूसरा कहेगा ना मेरी दांत में दर्द है, फिर आपको अंदाजा होगा कि ये दर्द किसको कहते हैं। अगर आपका घर आपकी आंखों के सामने आपने 25 साल लगाए, 1 करोड़ रुपया जमा करके उसको बनाया और अपनी आंखों से उसको गिरता हुआ देखा है, फिर आप किसी का दुख महसूस कर सकते हैं कि कैसे उसने पूरी जिंदगी अपने बीवी बच्चों से बाहर निकाली और उसका घर गिर गया है, उसके बच्चे उसके नीचे आके मर गए हैं, या जो कुछ भी मतलब चल रहा है, इसका अंदाजा तब तक नहीं होता जब तक इंसान के साथ खुद गुजरता नहीं है। इस बात को हम फील कर सकते हैं और मुल्क पाकिस्तान के लिए उन तमाम लोगों के लिए हम दुआ कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। हम कुछ ना कुछ अपने रुपए पैसे से, कपड़ों से, खाने पीने की वजह से उनकी मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल सही हैं। बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, किसी पर भी आ सकता है, जानवर पर भी, इंसान पर भी एक ही हादसा हो सकता है। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। आफत कभी भी आ सकती है, मुसीबत कभी भी आ सकती है, किसी पर भी आ सकती है। अगर कोई ये सोचे कि हम तो बिल्कुल सही थे, वो गुनहगार थे इसलिए उन पर मुसीबत आ गई, तो ऐसा सोचना हमारे लिए गलत हो जाएगा। हम अय्यूब के दोस्तों की तरह सोच रहे हैं कि तेरे बच्चों ने कोई गलती की होगी इसलिए ये मुसीबत आई। मुसीबत किसी पर भी आ सकती है, तकलीफ किसी पर भी आ सकती है, लेकिन कुछ बातें आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे जो आज हमें नसीहत भी करेंगी, मलामत भी करेंगी, उन लोगों के लिए भी शायद तकलीफ दे बातें भी हों, लेकिन जो कलाम में लिखा है। रात को पैगाम में मैंने ये कहा था कि 2 ही बातें होती हैं या 2 ही तरीके होते हैं। बात एक होती है, लेकिन एक तरफ बंदे को अच्छी लग रही होती है और दूसरे बंदे को तकलीफ दे रही होती है। तो तकलीफ हर उस बंदे के लिए है जो गुनाह के अंदर है, और मिठास हर उस बंदे के लिए जो सही चल रहा है। आगे मिठास आपने लेनी है तो अपने किरदार से लेनी है, अगर आपने कड़वाहट लेनी तो अपने किरदार से लेनी है। बातें वही हैं, कलाम वही हैं, दोनों के लिए एक ही बात होगी, लेकिन कोशिश करेंगे खुदा के रूह के वसीला से कि किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि किसी पर जब मुसीबत आती है तब अगर उसको कोई बात सुनाई जाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है।
آئیے میرے ساتھ دیکھیے، ایوب کی کتاب میں سے پڑھیں گے 22واں باب اور اس کی 15 نمبر آیت کو دیکھیں گے۔